हाँ बच्चों नमस्कार। मैं उज्ज्वल आईएएस कोचिंग से अनिल कुमार शुक्ला। आज आप लोगों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो टॉपिक है आपका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बच्चों ध्यान रखना, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य भी आपका डीएसएसबी, केवीएस, नवोदय, यानी जहां पर भी आप शिक्षा संबंधी परीक्षाएं देते हैं वहां पर बच्चों इनसे 1 नंबर का 2 नंबर का सवाल हर पेपर में आपको मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर जो भी परीक्षा आप देने जाओगे उस परीक्षा में बच्चों 1-2 नंबर के सवाल आपको निश्चित तौर पर इसमें मिलेंगे। अगर हम देखें बच्चों तो उज्ज्वल आईएएस कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उज्ज्वल आईएएस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप उसे देख भी सकते हैं। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है जितना भी अच्छा हो पाए हम लोग करें, जितना भी हमसे बच्चों को फायदा हो पाए वो बच्चे लें और हम लोग उसको करें। तो बच्चों आज हम लोग राइट टू एजुकेशन पर चलते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर चलते हैं। तो अगर हम देखें बच्चों तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या इसे हम कहें बच्चों आरटीई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या इसे क्या कहें बच्चों आरटीई। अगर हम देखें तो शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ना बच्चों ये 2009 में बना। अगर हम जब भी अधिनियम की बात करते अधिनियम तो अधिनियम के साथ हरदम 2009 लगता है कि जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। अगर ये पूछा जाए कि कब बना बच्चों तो ये 2009 में बना। और लेकिन ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 में 1 अप्रैल 2010 से यह क्या हुआ, लागू हुआ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो उसका जो सही उत्तर है बच्चों ना वो ये है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर, उस समय बच्चों किसको छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर में उस समय यह लागू नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसलिए जब राइट टू एजुकेशन 2009 में आया और 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया तो उस समय जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यह पूरे भारत में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो बच्चों जो इसको लागू किया गया वो लागू किया गया आपका कब, 1 अप्रैल 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से। लेकिन ये अधिनियम कब बना, तो अधिनियम 2009 में बना। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगर अधिनियम आता है तो 2009 होता है, अगर लागू करने की बात आती है तो 1 अप्रैल 2010 होता है। किस राज्य में उस समय लागू नहीं किया गया था, तो जम्मू कश्मीर में उस समय लागू नहीं किया गया था। अगले पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत 135वां देश बना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत अगर देखा जाए तो किस नंबर का देश बना, 135वां देश बना। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें तो शिक्षा का अधिकार सर्वप्रथम अगर किसी देश में लागू हुआ तो उस देश का नाम क्या था, नॉर्वे। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों सबसे पहले नॉर्वे में लागू हुआ और भारत इस अधिनियम को लागू करने वाला 135वां देश बना। कौन से नंबर का देश बना, 135वां देश बना। नेक्स्ट बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम देखें बच्चों तो अगर हम देखें बच्चों तो 20 जुलाई 2009 को यह राज्यसभा से पारित किया गया। अगर हम देखें तो राज्यसभा से कब पारित किया गया, तो 20 जुलाई 2009 को। और अगर हम देखें बच्चों कि लोकसभा से कब पारित किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को।
अगर हम देखें बच्चों कि लोकसभा से कब पारित किया गया, तो लोकसभा से कब पारित किया गया, ये 4 अगस्त 2009 को, और 26 अगस्त को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर कर दिया। अगर हम देखें बच्चों तो यह विधेयक सबसे पहले राज्यसभा गया और राज्यसभा से 20 जुलाई 2009 को पास हुआ, लोकसभा से 4 अगस्त 2009 को पास हुआ और 26 अगस्त 2009 को इस पर राष्ट्रपति ने अपना क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। और अगर हम देखें बच्चों तो जम्मू कश्मीर पे यह 5 अगस्त 2019 को लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो चूंकि जब लागू हुआ था 2009 में तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह जम्मू कश्मीर राज्य पर भी क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पास हुआ, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा से पास हुआ और 26 अगस्त को इस पर राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर कर दिया और यह पूरे भारत में लागू हो गया। जम्मू कश्मीर में यह 5 अगस्त 2019 से लागू किया गया। कब लागू किया गया बच्चों, 5 अगस्त 2019 को लागू किया गया। नेक्स्ट, अगर हम देखें बच्चों तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय हैं, इस अधिनियम में 1 अनुसूची है और इस अधिनियम में 38 धाराएं हैं। अगर हम देखें बच्चों इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय हैं, इस अधिनियम में 1 अनुसूची है और इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 38 धाराएं हैं। ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं, तो 7 अध्याय हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 1 अनुसूची है। कितनी धाराएं हैं, 38 धाराएं हैं। और अगर हम देखें ना बच्चों तो इसमें जो सबसे छोटा अध्याय है वो अध्याय नंबर 1 है और इसमें जो सबसे बड़ा अध्याय है वो अध्याय नंबर 4 है। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, तो अध्याय नंबर 1, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो अध्याय नंबर 4। नेक्स्ट, आगे आते हैं बच्चों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। कितने वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है। या हम देखें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कक्षा 1 से कक्षा 8 तक लागू होता है। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष के बच्चों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है या कक्षा 1 से कक्षा 8 तक क्या होता है, लागू होता है। कहा पहले जो शिक्षा का वर्णन था ना बच्चों वो अनुच्छेद 45 का में था, परंतु 86वां संविधान संशोधन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो अगर यह पूछा जाए कि पहले शिक्षा का वर्णन किसमें था, तो 45 का में था, लेकिन कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। यह अक्सर आपसे पूछा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2002 में हुआ। 86वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो शिक्षा से है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को क्या बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 21 का में कर दिया गया। किसमें कर दिया गया, 21 का में कर दिया गया। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे सर कि अनुच्छेद 21 का में किया गया है। पहले किस अनुच्छेद में था, तो 45 में था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 86वां हुआ। कब हुआ, 2002 में हुआ और शिक्षा को क्या बनाया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया और इसका जो वर्णन है वो किसमें किया गया, अनुच्छेद 21 का में किया गया। नेक्स्ट, अगर हम देखें बच्चों तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में क्या कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होगी, उच्च प्राथमिक शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा व राजकीय भाषा होगी। यह आपको ध्यान में रखना है और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभिक शिक्षा का जो माध्यम है वो माध्यम कौन सी भाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी और उच्च प्राथमिक शिक्षा का जो माध्यम है वह स्थानीय भाषा या राजकीय भाषा होगी। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर हम देखें बच्चों तो
तो इस अधिनियम की जो विशेषता है या इस अधिनियम में जो प्रमुख नियम बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं कि 1 किलोमीटर के दायरे में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल होंगे। यानी जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल होंगे वह स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होंगे। यानी बच्चा अपने घर से 1 किलोमीटर के अंदर पर उसको प्राथमिक विद्यालय मिलना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर पे होगी और 3 किलोमीटर के अंदर पे कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्कूल होंगे। यानी उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं, जो आपके उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, अगर हम देखें बच्चों तो उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो दूरी है वह जो दूरी है वो कितनी है, 6 से 8 किलोमीटर, 6 से 8 तक के स्कूल के जो बच्चे होंगे उनके जो स्कूल का दायरा होगा वो 3 किलोमीटर का होगा और कक्षा 1 से 5 तक जो होगा वो 1 किलोमीटर का होगा। इसमें बच्चों आंगनबाड़ी शिक्षा की भी चर्चा की गई है और कहा गया है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और अगली बात कही गई है कि विद्यालय में प्रवेश आयु के आधार पर होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विद्यालय में जो प्रवेश होगा वो प्रवेश किसके आधार पर होगा, आयु के आधार पर होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपका बच्चा 7 साल का है और वह पहली बार स्कूल जा रहा है तो उसका प्रवेश कक्षा 1 में ना होकर कक्षा 2 में होगा। कक्षा 1 में नहीं होगा, कक्षा 2 में होगा। तो यहां पर जो प्रवेश होगा ना बच्चों वह प्रवेश आयु के आधार पर होगा। यानी जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो उसका कक्षा 1 में प्रवेश होता है, लेकिन अगर वह 6 वर्ष में प्रवेश नहीं लिया और 8 वर्ष में प्रवेश लेने गया तो उसका प्रवेश कक्षा 2 में यानी 3 में होगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो प्रवेश है वो आयु के आधार पर होगा। अगर हम देखें बच्चों तो विद्यालय में प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर होगी। यानी कि कहा गया है राइट टू एजुकेशन में कि 30 सितंबर तक बालकों का प्रवेश लिया जाएगा। लेकिन अगर किसी बालक का प्रवेश नहीं होता है तो वर्ष भर प्रवेश लिया जाएगा। अगर मान लीजिए बालक 30 सितंबर तक स्कूल नहीं पहुंच पाता है तो उसके बाद भी उसका प्रवेश निश्चित लिया जाएगा। लेकिन जो मुख्यतः कहा गया है वो 30 सितंबर कहा गया है कि 30 सितंबर तक बालकों का प्रवेश होना चाहिए। अगर देखा जाए बच्चों तो प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक छात्र अनुपात होगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक छात्र अनुपात होगा 1:30 होगा। प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक छात्र अनुपात होगा वो 1:30 होगा। लेकिन अगर किसी प्राथमिक विद्यालय की छात्र संख्या 200 से अधिक है, कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं हमारे क्वेश्चन उत्तर गलत हो जाते हैं। अगर किसी प्राथमिक विद्यालय की छात्र संख्या 200 से अधिक है तो वहां पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 होगा। लेकिन 1:40 कब होगा कि जब छात्र संख्या 200 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक जो शिक्षक छात्र अनुपात है 1:30 होगा। लेकिन अगर छात्र संख्या 200 से अधिक होती है तो शिक्षक छात्र अनुपात कितना होगा, 1:40 होगा। मुझे लगता है आपको समझ में निश्चित आ गया होगा और 1 नंबर 2 नंबर के सवाल इससे बहुत पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं बेटा। अगर हम देखें तो यहां पर कहा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कक्षा 6 से 8 तक जो शिक्षक छात्र अनुपात होगा 1:35 होगा। अगर हम 1 से 5 देखें तो 1:30 होगा। अगर छात्र संख्या 200 से अधिक है तो 1:40 होगा। लेकिन अगर हम 6 से 8 देखें तो शिक्षक छात्र अनुपात जो बताया गया है वो बताया गया है 1:35 कितना होगा, 35 होगा। अगर हम देखें बच्चों तो कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस विद्यालय चलेंगे। कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस विद्यालय चलेंगे। अगर इसे हम घंटे में देखें तो कक्षा 1 से 8 तक 800 कार्य घंटे होंगे वर्ष में और 6 से 8 तक 1000 कार्य घंटे होंगे। तो अगर हम देखें बच्चों तो कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 होगा। कक्षा 1 से 5 तक 200 कार्य दिवस विद्यालय संचालित होंगे। कक्षा 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस, 1 से 8 तक 800 घंटे और 6 से 8 तक कितने घंटे, 1000 घंटे होंगे। अगला देखते हैं बच्चों। एक शिक्षक को
सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करना होगा। एक शिक्षक को सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे? 45 घंटे कार्य करना होगा। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिक्षक को जनगणना, चुनाव कार्य और आपदा प्रबंधन के अलावा अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इसकी धारा भी कभी कभी पूछी जाती है, तो धारा 27 है कि शिक्षक को केवल जनगणना, चुनाव कार्य और आपदा प्रबंधन में ही लगाया जाएगा। इसके 3 के अतिरिक्त और किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों। एक शिक्षक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे क्या करेगा? कार्य करेगा। बिल्कुल वही बात फिर आती है कि जनगणना, चुनाव कार्य और आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त उसे अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए बेटा, अगर हम खर्च की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में 90 यानी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इसमें अगर देखा जाए तो जो खर्च का अनुपात है थोड़ा गलत हो गया बेटा, कि जो खर्च का अनुपात है 90% केंद्र खर्च करेगा और 10% राज्य खर्च करेगा। जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, उसमें अगर देखा जाए तो 90% केंद्र खर्च करेगा, 10% राज्य खर्च करेगा। और अन्य राज्यों में कहा गया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 55 और 45 था, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 65 और 35 का अनुपात है कि 65% कौन खर्च करेगा? केंद्र खर्च करेगा और 35% कौन खर्च करेगा? राज्य खर्च करेगा। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो आगे भी बताया गया है कि 60:40, यानी इन फ्यूचर आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा प्रावधान था, लेकिन आगे 60-40 की भी बात कही गई है। हालांकि अभी आपसे इसी पर सवाल पूछा जाता है 65:35। तो यह था बच्चों शिक्षा के अधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण बातें। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी बातें हैं और निश्चित तौर पर इस सारे से आपको 1 से 2 सवाल जरूर मिलेंगे। आप इस हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं शिक्षा को लेकर, वो निश्चित तौर पर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।